मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आवास विकास के खिलाफ 15 दिनों तक महिलाओं का धरना रहा और उसके बाद बीजेपी के सांसद अरुण गोविल आए और उन्होंने वो धरना खत्म करा दिया। ये दावा किया गया कि सेक्टर 2 जो आवास विकास का ही हिस्सा है, वहाँ पर जितने भी पीड़ित हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट में एक वकील मुहैया कराया जाएगा अरुण गोविल की तरफ से। और बहुत सारे जो पेपर्स हैं अलग अलग आवंटियों के, वो उनसे ले भी लिए गए और दिल्ली में इसको लेकर मीटिंग भी हुई। मगर जो बाकी लोग हैं वो प्रताड़ित हैं। उनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भेदभाव कर रहे हैं और एक छोटे से जो हिस्सा है इस सेंट्रल मार्केट का उसको लाभ दिया गया, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको कोई लाभ नहीं दिया गया। आपको बताएं कि आवास विकास पिछले कई दिनों से लगातार जो नोटिस है वो चिपका रहा है और ये कह रहा है कि सभी लोग अपना अपना जो सेटबैक हैं वो छोड़ें। सबसे बड़ी दिक्कत छोटे मकानों के लिए है जो 25 से लेकर 38 मीटर तक के मकान हैं। लेकिन इस तरह की बड़ी बड़ी जो कोठियां हैं जहां पर पहले कारोबार चला करते थे वहां पर भी नोटिस लगे हैं और अब जहाँ पर कारोबार था वहाँ इस तरीके से दीवार लगा दी गई है, ये दिखाने के लिए कि ये अब कॉमर्शियल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर जो घर है उसी शेप में अब ये फ़िलहाल मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे कि इस दीवार के अलावा यहाँ पर एक ये बोर्ड भी लगा हुआ है, एक पंपलेट लगा हुआ है जिस पर मित्तल ट्रेडर्स लिखा है और ये बताया गया है कि सरिया और पाइप की जो दुकान थी वो यहाँ से गढ़ रोड गोकुलपुर में शिफ्ट कर दी गई है। यानी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो बड़े पैमाने पर इस इलाके में चल रही थी। अब जो लोग इसमें बच गए हैं, जिनके छोटे छोटे मकान हैं, वो अब आज से अपना धरना शुरू कर दिए हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसके ठीक राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो धरना है वो लगातार चल रहा है और बहुत सारी महिलाएं यहाँ इस धरने पर बैठी हैं सुबह से। और इनका कहना है कि उनको जब तक राहत नहीं मिलती तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। बहुत सारी महिलाएं सुबह से यहाँ पर बैठी हैं। आप ये बताओ अब क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या यही आ रही, व्यापार भी बंद कर दिया, घर भी छीन रहे, सेटबैक्स मांग रहे, कैसे दे दें? और क्या भूखे मरेंगे? कटोरा तो हाथ में दे दिया और क्या करें? हैं, बीमार हैं, बीपी हाई के बीमार हैं, यहाँ बैठे हैं, आंखों में आंसू है, आत्मा रो रही है, अंदर से दिल रो रहा है कि हमारा व्यापार छीन रहा है। हमारे घर में सेटबैक्स मांग रहे हैं। क्या इनमें 33 मीटर के मकानों में जगह है? सेटबैक्स दें तो ये रुक जाएंगे, खड़े रहेंगे ये मकान? बिना पिलर के मकान है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो अरुण गोविल आए थे उन्होंने पीछे धरना खत्म कराया था, उसके बाद ये कहा था कि वकील दिलाएंगे। वकील आप लोग को भी दिलाया है? नहीं, कोई वकील नहीं दिलाया, अभी कुछ नहीं करा। आपसे क्या कह गए? क्या बोला उन्होंने वही नहीं पता। हमसे कुछ नहीं कह गए, वो सेक्टर 2 से ये कह के गए हैं कि हम वकील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। वो 4-5 लेडीज को लेके भी गए, अभी इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हमें क्या निकला? हमारा क्या हमारा कुछ लोगों को नहीं ले गए ना, हमें लेके ही नहीं गए। हमारे इधर तो कोई आया ही नहीं पूछने कि हम मर रहे हैं जी रहे हैं। पेपर वगैरह लिए गए आपसे? हैं, कुछ भी हमसे तो कुछ भी नहीं लिया इधर से। हमारे यहाँ तोड़ने के गए, कल भी आवास विकास वाले आए थे, वो कह रहे थे तोड़ा क्यों नहीं आपने, कार्रवाई क्यों नहीं करी? कहाँ से करें? पड़ोसी का मकान गिर जाए, इधर किसी का गिर जाए तो उसे हम कैसे तोड़ दें? हैं? ये तो बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। एक तो हमारा कारोबार छीन लिया, ऊपर से हमसे कह रहे सेटबैक दो, हम कहाँ से दें बताओ आप मुझे? ऊपर से कह रहे हम तोड़ने के पैसे देंगे, हम कहाँ से देंगे? हैं? या तो हमारे ऊपर एक बम का गोला गिर दे या हमें खत्म कर दें। अच्छा, अरुण गोविल जी जो वहाँ पर धरना खत्म करा के गए थे, किसी की कुछ नहीं सुनी, वो आए और अपनी बात रखी। उन्हें बंगाल का चुनाव जीतना था, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बात रख के चुनाव जीत के भी कोई नहीं आने का है। वो लॉलीपॉप दे के चले गए हमें। सेंट्रल मार्केट से बंगाल के चुनाव का क्या ताल्लुक? वो इसलिए था ना कि वहाँ पे गलत प्रभाव पड़ेगा कि महिला बैठी है वहाँ धरने पे, सब देख रहे थे इस चीज को। अगर वहाँ देख लेते तो वहाँ पे बंगाल में नहीं आती बीजेपी की सरकार है। अरब आ गई, महिला परेशान हो रही है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ बैठी है। वो क्यों बैठी है? अपने घर छोड़ने की वजह से कि हमारा घर बच जाए यहाँ पे। है, व्यापार तो हमारा बंद कर दिया, हम किसके घर जावे? घर सब बंद कर दी। जो 40-40 साल से यहाँ पुरानी दुकानें हो रही थी वो सब बंद कर दी। कहाँ जाए बताओ? है, और आपको पहले भी बताया था मेरा पति नहीं है, मेरा पति कोविड में डेथ हो गई थी, 2 बच्चे मेरे हैं। बताओ मैं क्या करूँ? जहर खाऊं या फांसी पे लटकूं? क्या करूं? मुझे ये बता दे वो सरकार है क्या, या सुप्रीम कोर्ट मुझे बताए कि हम ये करें?
कल को हम मर जाएंगे तो कौन हमें देखेगा? आपके घर पे भी लगाया गया है? हमारे पे भी लगा हुआ है। मेरे खुद छोटे छोटे बच्चे हैं। हम नहीं कर सकते, हमारे सर पे भी कोई नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम घर को दोबारा तुड़वा के बनवा सकें। एक ईंट भी नहीं लगा सकते। दो बेटियां हैं मेरे सर पे कोई कुछ नहीं है, तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ। बेटी के लिए लोन नीचे है, हमारा घर ऊपर है। लोन ले लेके हम लोगों ने आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। हम ये नहीं कहते कि ताली एक हाथ से बजती है, लेकिन ये तो करिए, कम से कम सेटबैक छोड़िए। आगे स्मार्ट मीटर की टेंशन दे दिए। बताइए अब कहाँ से क्या क्या करेंगे हम? कहाँ से किस चीज को? आदमी हमारे हैं नहीं। बीजेपी के नेता हैं, ये केवल एक ही गली में गए थे, उसके बाद नहीं आए, इधर नहीं आए। इधर आते तो हम करते, हम बैठते थोड़ी धरने पे। अन्य वो हम लोगों से भी तो कहते, हम लोगों से भी तो बोलते कि मतलब तुम लोगों का सेटबैक तो तुम्हें भी देना है, ये नहीं देना, कुछ हमसे नहीं बोल के गए कुछ। तो इसलिए ये है, हम तो बहुत परेशान है। हम अपने बच्चों के लिए कैसे करेंगे बताओ? हम बताइए कैसे? हम एक ईंट भी नहीं लगा सकते। सही बताए, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बच्चों की शादी करेंगे या हम दीवार बनाएंगे, ये बताओ कैसे करेंगे? हमारा इतना बड़ा मकान है, हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है। हमारा कॉर्नर का मकान ज्यादा मिला हुआ है, लेकिन आप ही बताइए। एल शेप में तो उन्होंने 3-4 साइड का दे दिया सेटबैक। अगर एल शेप का मकान हम लोगों का है तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो हमारा लक था ना, हमें मिला था। उसमें तीन तरफ से बताओ सेटबैक कहाँ तक देंगे? हमारे बताओ ऊपर के भी नीचे जीना हम नहीं बना सकते। हम ऐसी स्थिति नहीं है हमारी। सेटबैक की जगह पे बना रखा है। ये कहा गया कि राज्य सरकार में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 100 मीटर से कम में अगर कोई प्लॉट है, से कम ही है। हमारा नहीं है, हमारे 70 से भी कम है थोड़ा सा। वो मिला हुआ है ना हमें, तो हमारे 70 भी नहीं है पूरा। तो उसमें भी मतलब ये कह रहे हैं क्या नाम है, ये जीना तीन जीने टूटेंगे सारे तीनों बाथरूम। 3 बाथरूम आ रहे हैं उसमें, बताओ हम कहाँ जाएं? बताओ। अच्छा ये बताइए कि अभी जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से जो कारोबार हैं आपके वो भी बंद करा दिया। हमारे हमने खुद बंद करा है। हमने क्या नाम है, दीवार लगाई है। क्या काम पार्लर चला रहे थे, पार्लर बंद कराए हमने खुद ही। और अब से नहीं, जिसके घर में आदमी नहीं है, कोई नहीं है, बताओ। बेटा नहीं है, मेरे 2 बेटियां हैं, कहाँ से करेंगे हम? बताओ, ये बताओ। पढ़ाई कैसे चल रही है? बच्चों ने बस पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम है, उसको भी लोन लिए है, उसके भी लोन ले लेके पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। ये बताओ। मांग के पढ़ा रहे बच्चे, क्या करें? स्कूल वाले तो फीस मांग ही रहे हैं। स्कूल वाले तो कहते अपने बच्चे घर बिठा लो। अब तो बच्चों का भविष्य थोड़ी खराब करा लेंगे। कारोबार इन्होंने बंद कर दिया, घर तोड़ देंगे, बच्चों का भविष्य और खराब कर लेंगे। इन्होंने तो बिल्कुल कटोरा हमारा हाथ में ला के दे दिया मोदी योगी ने। आसपास तो अब स्कूल भी नहीं है। नहीं, आस पास नहीं है, पर दूर तो जा रहे हैं बच्चे। वहाँ भी तो कैसे पढ़ावे? वे भी भगा रहे बच्चों को, जी फीस लाओ। कहाँ से लावे? आज हमारे बच्चे स्कूल में नहीं गए, फीस की मारी रोक लिए। पेपर है अब, उन्होंने कह दीजिए पैसे जमा करो। कहाँ से करें हम पैसे जमा? क्या लगता है, क्या आप लोगों ने मांग रखी है, किससे कहनी है अपनी बात? है कि हमारे घर बच जाने चाहिए। बस हमारी मांग। हमारा व्यापार तो छीन लिया, लेकिन कम से कम हमारे घर तो बचे। हमारे छोटे छोटे से घर हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई अभी पूरी रह रही है। हमारे 3री क्लास में 8वीं क्लास में बेटा है, क्या मैं उसे अभी से घर में बिठा लूँ? क्या उसकी उम्र है नौकरी करने की? है 35 गज के मकान में क्या सेटबैक देना है? एक काम करो तो सरकारी आके फिर यहाँ रह लीजिए, हमें अपने घर में शिफ्ट कर लो, तुम हमारे में रह लो। छोटे छोटे घरों में कोई क्या सेटबैक देगा? आप बताइए हम कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। चलो ठीक है, हमें उससे भी कोई शिकायत नहीं, हमारा घर छोटा है, लेकिन जो छोटे घर है उन्हें तो बख्श दो कम से कम। इंसान कैसे करके क्या हम अपने बच्चों को छोटे, मेरा 7 साल का बेटा, 12 साल का बेटा, क्या नौकरी पे लगा दूं? कारोबार बंद कर दो। उन्होंने कहा कारोबार बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो। हमने तो उनकी मांग कर दी ना, लेकिन अब ये सेटबैक का कहाँ से ले लिया? और वही वाली बात की, जिसका जैसा है, छोटा है बड़ा हो, कारोबार बंद करो। बड़ी कॉलोनियों में तो रहते नहीं है कि जो यहाँ सेटबैक छोड़े जाए, है ना? कोई बहुत बड़ा नहीं, पहले बताना था ना। अगर ये 40 साल हो गए हम लोगों को, शायद हम इस उम्मीद पे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। पहले करते तो कोई और इंतजाम करते उस चीज का। सेटबैक अगर छोड़ा जाए तो केवल ऐसा तो है नहीं खाली आगे का चबूतरा तोड़ दिया, ऊपर से सारा टूटेगा? नहीं टूटेगा। एक कमरा एक पोर्शन पे आ रहा है, तो दूसरा कमरा हमने दूसरे पोर्शन पे बना रखा, तो सारा टूटेगा? नहीं टूटेगा। हमारा तो ना एक रहा ना आधा रहा, तो हमारे पास तो सड़क के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। तो सड़क पे बैठ जाए? नहीं, सड़क पे बहुत बड़ी दिक्कत है इन सब लोगों की जो छोटे छोटे घर के मालिक हैं और 40-40 साल हो चुके हैं इनको यहाँ पर रहते हुए, लेकिन अभी तक
जो आवास विकास के अफसर हैं वो किसी तरह की कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चीज़ें रखी गई वहाँ पर ये बात नहीं बताई गई कि इतने छोटे छोटे घर हैं और उनमें सेटबैक देना मुमकिन नहीं है। अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट लगा हुआ था और कंटेम्प्ट में जो सुनवाई हुई उसमें अधिकारियों ने केवल अपनी गर्दनें बचाईं और यहाँ जो हज़ारों लोग हैं उनकी जान आफत में डाल दी, उनके घर आफत में डाल दिए। और अब जो आसियाने का इनका सपना है जिसमें वो बड़े अरमानों से रह रहे थे, वो आसियाना अब इनके हाथ से खिसकने वाला है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।